नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा परिवार में। आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि। लाभ हानि व्यापार का एक अंग है। लाभ हानि व्यापार में क्या है? लाभ और हानि। लाभ और हानि कब होती है? व्यापार में सबसे बड़ी चीज है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय और विक्रय दो चीजें होती हैं। या तो किसी व्यापार में क्या होगा, या तो किसी सामान को हम खरीदेंगे या किसी सामान को हम बेचेंगे। जिस मूल्य पर कोई भी सामान खरीदा जाता है वो क्या है? क्रय मूल्य है। और जिस पर कोई सामान बेचा जाएगा वो क्या है? विक्रय मूल्य है। मान लो एक वस्तु हमने खरीदी तो वो क्या आएगा? क्रय मूल्य। जिस भी भाव से हम खरीदेंगे, जिस भी मूल्य पर हम खरीदेंगे वो क्या होगा? क्रय। और वो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। इसी प्रकार से यदि हम उसी वस्तु को किसी दूसरे को बेचें तो वो क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो क्या है? व्यापार का क्या है? घटक लाभ हानि। व्यापार का क्या है? एक घटक लाभ और हानि जो क्रय और विक्रय पर निर्भर करता है। क्या है? क्रय और विक्रय पर निर्भर करता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर लाभ हानि निर्भर करता है। इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन की बात करें, यदि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो क्या होगा? ये स्थिति होगी लाभ की। किसकी होगी? लाभ की स्थिति होगी। दूसरी स्थिति में यदि क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से तो क्या है? ये हानि की स्थिति है। क्या है? ये हानि की स्थिति है। दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति जब विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो क्या हो? लाभ की स्थिति होगी। दूसरा, क्रय मूल्य जब अधिक है विक्रय मूल्य से तो हमेशा हानि की स्थिति होगी। तो लाभ और हानि किस प्रकार निकालेंगे? तो लाभ क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अर्थात जिस पर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं वो क्या है? विक्रय मूल्य है। और उसमें से जिस वस्तु को हमने खरीदा है वो क्या है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ की स्थिति, लाभ कितना है उतना हमें पता लग जाएगा लाभ निकालने के लिए। इसी प्रकार से हानि की मैं बात करूं तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब क्या होगा कि हम किसी वस्तु को अधिक भाव में खरीदेंगे और कम भाव में बेचेंगे, कम पैसे में बेचेंगे, अधिक पैसे में खरीदेंगे तो क्या वो हानि की स्थिति होगी। मैं इस पेन की बात करूं, एक पेन मान लो मैंने 30 रुपए का खरीदा है और एक बार मैं इसे 40 में बेच देता हूं तो 40 माइनस 30 तो लाभ की स्थिति आ गई। दूसरी बात करूं, मैंने एक पेन 30 का ही खरीदा लेकिन यदि मैं इसे 20 में बेच दूं तो क्या है? क्रय मूल्य 30 अधिक है, विक्रय मूल्य 20 कम है तो हानि की स्थिति आ जाएगी। अधिक में से कम घटाना है, लाभ हो या हानि। अब हमें देख लेना है अधिक क्या है? विक्रय मूल्य अधिक है या क्रय मूल्य अधिक है। विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ की स्थिति और विक्रय मूल्य कम है तो हानि की स्थिति। लाभ हानि हम सीख गए। हम क्रय मूल्य सीख गए, विक्रय मूल्य सीख गए। व्यापार के घटक हैं क्रय और विक्रय, जिस पर क्या डिपेंड करता है? लाभ और हानि डिपेंड करती है। आगे की बात करें, लाभ प्रतिशत। क्या? लाभ प्रतिशत। मैं लाभ प्रतिशत की बात करूं तो क्या है? लाभ प्रतिशत की जब मैं बात करूंगा तो क्या आएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। इसी प्रकार से हानि प्रतिशत की जब मैं बात करूंगा तो क्या आएगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ये दोनों चीजें आपने पढ़ रखी हैं बहुत अच्छी तरीके से कि लाभ प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं और हानि प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100 हानि प्रतिशत निकल जाएगा। लेकिन कभी सोचा है कि बटे में क्रय मूल्य ही क्यों लिया जाता है?
क्या कभी आपने सोचा है कि क्रय मूल्य क्यों लेते हैं? विक्रय मूल्य भी तो ले सकते थे। व्यापार के दो घटक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दो ही तो घटक हैं। यदि क्रय मूल्य क्यों लिया, विक्रय मूल्य भी तो ले सकते थे। इसके बारे में चर्चा करें तो जो मेरा मानना है वो क्या है कि व्यापार हमेशा लाभ के लिए किया जाने वाला, व्यापार हमेशा लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। अब देखते हैं, और लाभ भी क्या, अधिक से अधिक लाभ के लिए, अधिक से अधिक लाभ के लिए किए जाने वाली क्रिया क्या है, व्यापार है। अब क्रय मूल्य लेने का उद्देश्य यह है कि जब हम क्रय मूल्य पर लाभ देखेंगे तो वो अधिक दिखेगा और हानि को देखेंगे तो कम दिखेगी। और व्यापार यही तो है कि हमें लाभ होना चाहिए अधिक से अधिक, और यदि गलती से हानि होती है तो वो कम से कम दिखनी चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि मान लो मैं कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदता हूं और विक्रय करता हूं किसमें, 125 रुपए में, 125 रुपए में विक्रय कर दिया। अब भाई विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ, और लाभ क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है 125, क्रय मूल्य कितना है 100, तो लाभ कितना आ गया 25 रुपए। लाभ कितना आ गया 25 रुपए। लाभ तो हमेशा 25 रुपए ही रहेगा, लेकिन अब यदि हम देखें लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करूं, जो इस फॉर्मूले से निकालते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, तो लाभ है 25 रुपए का, क्रय मूल्य है 100 रुपए गुना 100, कितना आ गया 25%। कितना आ गया 25% आ गया। लेकिन क्या, यदि हमने क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिया होता, यदि विक्रय मूल्य लिया होता तो क्या होता, लाभ प्रतिशत 25 रुपए का ही, लाभ तो 25 का ही रहता, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है 125, 125 गुना 100, 25 बन जाए 125 और 5 से ये 20 बार, तो लाभ कितना आ जाता 20%। कितना आ जाता 20%। लाभ घट जाता, 5% का लाभ कम दिख रहा है। इस कंडीशन में तो हमें क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत अधिक से अधिक देखना चाहिए था। व्यापार का उद्देश्य ही यही रहता है कि हमें लाभ अधिक होना चाहिए। तो लाभ कहाँ पे अधिक है, क्रय मूल्य पर, इसलिए क्रय मूल्य लिया जाता है, लाभ बटे क्रय मूल्य लिया जाता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो आपको अब तक ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पे क्रय मूल्य क्यों लेते हैं। बात करता हूं एक बार फिर से, हानि प्रतिशत की मैं बात करूं कि भाई हानि में विक्रय मूल्य ले लेते। यदि विक्रय मूल्य, यदि लाभ में क्रय मूल्य लेने पर अधिक आ रहा है तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्यों लिया हानि में, हानि में तो बदल सकते थे। इसी चीज को अब दोबारा से समझते हैं। क्या होता है, हानि क्रय मूल्य पर कम दिखती है, विक्रय मूल्य पर अधिक दिखती है। इसीलिए, और व्यापार में क्या है, हानि भी हो, किसी भी कंडीशन में हानि हो तो कम से कम होनी चाहिए। यही एक अच्छे व्यापारी का पहचान होती है। यही एक अच्छे व्यापारी की पहचान क्या होती है कि हानि हो तो कम से कम हो। क्रय मूल्य मान लो इस बार 100 मान लिया, क्रय मूल्य 100 मान लिया, विक्रय मूल्य 75 मान लिया, क्या हुआ, क्रय मूल्य अधिक हो गया विक्रय मूल्य से, तो क्या होगी, हानि होगी। और हानि कितनी होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्या होगी, विक्रय मूल्य और 100 माइनस 75, तो कितनी आ गई 25। हानि कितनी आई है 25 रुपए आई है। हानि कितनी आई है 25 रुपए आई है, जब क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 75 है। लेकिन अब बात करें हम हानि प्रतिशत की, तो हानि प्रतिशत क्या दे रखा है, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितनी है 25 रुपए की, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए गुना 100, कितनी आ गई 25%। कितनी आ गई 25%। लेकिन वही बात यदि विक्रय मूल्य पे देखी तो, लेकिन विक्रय मूल्य पे
विक्रय मूल्य पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, हानि तो 25 रुपए की रहेगी। विक्रय मूल्य कितना है, 75 रुपए गुना 100, 25 दिया 75, तो कितनी आ गई 33.33%। और बताओ हानि कितनी अच्छी, 25% या 33.33%। अच्छा व्यापारी कम से कम हानि, कम से कम हानि कौन सी है, ये। तो अब आप समझ चुके होंगे कि लाभ और हानि में अब बटे में क्रय मूल्य क्यों लेते हैं, बेस क्रय मूल्य क्यों लेते हैं, जो आज तक आपने सिर्फ सूत्रों के माध्यम से रट रखा है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। आज के बाद रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसे अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, जिसे जहन में उतारा जा सकता है, जिसे दिनचर्या में जिया जा सकता है, वह सब्जेक्ट है गणित। लेकिन बच्चों को अर्थमेटिक अच्छे से समझाई नहीं जाती, मैथ को अच्छे से समझाया नहीं जाता, तो उससे क्या है, भय व्याप्त हो जाता है। भय व्याप्त की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल है, आज आपके समझ में आ चुका होगा। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन ये मेरा दावा है आपसे, जब मैं कंप्लीट कर लूंगा अपनी लाभ हानि यूनिट, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके पास जो आपसे नहीं होता हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में आया हो, चाहे वो कंपटीशन छोटा हो या बड़ा हो। वैसे तो छोटा कंपटीशन कोई नहीं होता, लेकिन लोगों की सोच है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक के जो भी एग्जाम होंगे, उन सभी में लाभ हानि से जरूर क्वेश्चन आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी ये पूरा प्रयास रहेगा आपको कि हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन की बात करें हम, किसी वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदकर 16,000 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या है, ये 10,000 रुपए क्रय मूल्य कितना आ गया 10,000। विक्रय मूल्य की बात करूं मैं तो कितना आ गया 16,000 रुपए। क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो क्या आएगा लाभ। लाभ कितना आएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 16,000, क्रय मूल्य कितना है 10,000, तो कितना आ गया 6,000। क्या आ गया 6,000 रुपए लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत, तो क्या लाभ क्या आएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना है 6,000 बटे 10,000 गुना 100। 1 2 3, 1 2 3, 1 से 1 कितना आ गया 60%। कितना आ गया 60% आ गया। क्या किया, पूछा था 10,000 रुपए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और 16,000 रुपए में बेची जा रही है, तो लाभ प्रतिशत याद करो। क्रय मूल्य हो गया 10,000, विक्रय मूल्य हो गया 16,000। विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ आ जाएगा कितना 6,000 रुपए का लाभ आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ 6,000 का बटे 10,000 क्रय मूल्य है गुना 100, तो कितना आ जाएगा 60% लाभ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, जो मैंने ये करा रहा हूं थोड़ा लेंथी प्रोसेस आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है, आज जो आप लेंथी करोगे तो कल आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि हर एक टॉपिक हर एक बिंदु आपको क्लियर होता जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको परीक्षा उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।